खंडवा नगर निगम सफाई कर्मी रंजीता चौहान सभी सफाई कर्मियों की मांगों को लेकर 10 जुलाई से हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि सभी सफाई कर्मियों को नियमित किया जाए। नगर निगम के जिन मकानों में सफाई कर्मी रहते हैं उन्हें उसका मालिकाना हक दिया जाए और विनियमितीकरण योजना बंद कर दी जाए। इसी बीच विधायक देवेंद्र वर्मा, नगर निगम कमिश्नर नीलेश दुबे और MIC के सभी सदस्य उनसे मिलने पहुंचे और हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया। देखिए इसी पर हमारी यह खास रिपोर्ट। 10 दिनों से अधिक समय से रंजीता चौहान नगर निगम के सामने हड़ताल कर रही है। वह अपनी मांग पर अड़ी हुई है। उससे मिलने के लिए नगर निगम कमिश्नर, MIC सदस्य और खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा भी पहुंचे। उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। रंजीता का कहना है कि कोरोना काल में जब तक अपनी जान बचाने के लिए घरों में थे, उस समय इन सफाई कर्मियों ने कोरोना से मृत हुए लोगों का अंतिम संस्कार किया था। उसके बावजूद भी उन्हें इतना कम वेतन दिया जाता है जिससे वह अपना गुजारा भी नहीं कर पाते। अस्थायी होने पर निकाले जाने का अंदेशा बना रहता है। कोरोना काल में काम करने वाले कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। 10 तारीख से मैंने अंजल कुछ नहीं लिया है। हमारी संवैधानिक और एकदम जायज़ मांगे हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। ये लोग कहते हैं यहीं पे 10% को स्थायी कर लो। आज कर्मचारी 900 हैं और 10% उसमें से स्थायी होंगे, जबकि सभी कोरोना महामारी में सभी ने काम करा। शिवराज मामा ने विनियमितीकरण योजना चला रखी है। विनियमितीकरण योजना में आज सब लोगों को सेवानिवृत्त कर देते हैं। कर्मचारी को सिर्फ 1.25 लाख रुपए मिलते हैं आखिरी में। हमारी जायज़ मांगे हैं, लेकिन फिर भी इनके पास समय नहीं है, ना देखने को ना सुनने को। आज मुझे पूरे 10 दिन हो गए हैं, ये बिल्कुल आने के लिए तैयार नहीं है। समाज सुबह से उठकर अपना कर्तव्य निभाता है, देश को साफ करता है। इनको दिखाई नहीं देता कि हमारे को तनख्वाह सही देना चाहिए। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की परिषद है। इस परिषद के MIC सदस्य रंजीता चौहान को समझाने पहुंचे और उन्होंने उनकी बात को सुनकर MIC को प्राप्त अधिकारों के अनुसार नगर निगम में आने वाली मांगों को मानने की बात कही और शासन स्तर की मांगों के लिए शासन को पत्र लिखने की बात कही। मामला केवल इतना सा है कि पहली बात तो यह है कि हर आदमी को वैधानिक अधिकार है अपनी मांगों को रखने का, और जो प्रक्रिया चल रही है वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। इस मामले में कुछ नहीं कहना है। उनकी जो मांगें हैं, मुख्य रूप से 3 मांगों के संबंध में बात की गई है। इनमें उनने जो कर्मचारी नगर निगम के आवास में रह रहे हैं उनको मालिकाना हक देने की बात है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ये है कि सभी विनियमित कर्मचारियों को स्थायी करने की बात है, और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि विनियमितीकरण योजना समाप्त करने की बात है। तीनों विषय नगर निगम से संबंधित नहीं है, ये तीनों विषय शासन संबंधित हैं। तो जहाँ तक भूमि मांग का प्रकरण है, भूमि मांग के प्रकरण का परीक्षण करके रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को भेज दी जाएगी। विनियमितीकरण की प्रक्रिया को चालू रखना या समाप्त करना शासन के दिशा निर्देशों में है, और वही शासन स्तर पर निर्णय संभव है। इनकी जानकारी शासन को भेजी जा चुकी है। और पहला विषय जो इन्हें लगाया हुआ है सभी विनियमित कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, उसके संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि हर नगर निगम की अपनी वित्तीय सीमा में कर्मचारियों को नियमित या स्थायी या अस्थायी करने की प्रावधान निहित है। उस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ नया नहीं है। नगर निगम सफाई कर्मियों की मांग के विषय में नगर निगम कमिश्नर नीलेश दुबे ने कहा कि यह सभी मांगे शासन स्तर की है। हमने इसके लिए शासन को पत्र लिख दिया है। जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये मेरी बड़ी बहन रंजीता चौहान जो कि हड़ताल पर बैठी हैं, भूख हड़ताल पे काफ़ी दिन से। जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया, हमारी महापौर जी के संज्ञान में आया, पूरी MIC के सदस्यों के संज्ञान में आया, हमने तुरंत इस पर तत्पर्य इनसे मुलाकात करी। महापौर जी के आदेश अनुसार तुरंत हम इनसे मिलने गए, कमिश्नर साहब मिलने गए, पूरी MIC मिलने गई कि आपकी जो भी मांगे हैं वो आप बताएं। इन्होंने इनकी मांगे बताई। हमने इनको आश्वस्त किया कि जो MIC के पावर और जो MIC के अधीन आती है वो आपकी सभी मांगे, पूरी समाज की मांगे आपकी मानी जाएगी। ये 2 महीने का समय लिया है। आपको बता दें कि निगम में 625 से अधिक नियमित सहित दैनिक वेतनभोगी, मास्टर सहित ठेका पद्धति पर 1000 से अधिक सफाई कर्मी कार्यरत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ खंडवा।